6th क्लास। आज हम आपकी इंटेलिजेंस वर्कशीट सॉल्व करने लगे हैं। इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, हमने दुरुस्त जवाब का गिर्द दायरा लगाना है। विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन? कौन सा मुल्क है जिसे उगते हुए सूरज की सरजमीन कहा जाता है? हमारे पास ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, ठीक है। द करेक्ट ऑप्शन इज जापान, ठीक है। ये हमारे ईस्ट मोस्ट कॉर्नर पे मौजूद है और सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, इस वजह से पहला मुल्क जो जिस पे सूरज तलू होता है वो जापान है। नेक्स्ट इज विच इज़ द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड? ठीक है, दुनिया की सबसे बुलंद तरीन इमारत कौन सी है? बुर्ज खलीफा या मक्का टावर? तो करेक्ट ऑप्शन इज बुर्ज खलीफा, इट इज़ इन दुबई, ठीक है। थर्ड इज व्हेन टू लाइक मैग्नेटिक पोल्स आर प्लेस्ड टुगेदर व्हाट हैपन्स? ठीक है, इसके लिए हम देखेंगे, पहले हम मैग्नेटिक पोल्स बनाएंगे। बेटा आपने बार मैग्नेट देखे हैं ना, हम 2 बार मैग्नेट्स बनाते हैं, ठीक है। एक साइड पे हमारे पास साउथ होता है, दूसरी साइड पे नॉर्थ होता है। जब ये सिमिलर आते हैं ना, ठीक है, सिमिलर पोल्स आते हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। लेकिन जब ये आपके पास डिफरेंट पोल्स आते हैं ना तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ये अब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सो यहाँ पे उन्होंने पूछा व्हेन टू लाइक मैग्नेटिक पोल्स आर प्लेस्ड टुगेदर व्हाट हैपन्स? तो जब एक जैसे मैग्नेटिक पोल्स आमने सामने आ जाएंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है, एक दूसरे को दूसरी तरफ धकेलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज अबाउट हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर इन द वर्ल्ड? दुनिया में कितने ममालिक हैं? ऑप्शन है 100, 150, 200, 300। सो अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 200 कंट्रीज हैं। देन क्वेश्चन नंबर 5 इज विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज ऑफन यूज टू डिस्क्राइब अ फ्लड? ठीक है, फ्लड कहते हैं सैलाब को, ठीक है। इनमें से उन्होंने कुछ ऑप्शंस दिए, इनमें से हमने देखना है कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो सैलाब को बताने के लिए इस्तेमाल हो पाता है। हिल यानी पहाड़ी, वाटर पानी, सैंड रेत, एनिमल्स जानवर। तो सबसे करीबी लफ्ज़ जो है वो हमें वाटर मिलता है, ठीक है। सैलाब जो होता है वो पानी की ज़्यादती से आता है। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल एडजेक्टिव्स, ठीक है। बेटा एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन, ठीक है, दैट एड्स टू द मीनिंग ऑफ नाउन। सो आई कैन नॉट लिफ्ट दिस डैश बॉक्स, ठीक है, वाइल्ड और हैवी। मैं किस तरह का बॉक्स नहीं उठा पा रहा? इट इज़ हैवी। आई फेल्ट वेरी डैश सो आई स्विच्ड ऑन द फैन, ठीक है। मैं क्या महसूस कर रही थी जो मैंने पंखा चलाया? एंग्री या हॉट? इट इज़ हॉट। गर्मी महसूस हो रही थी और आपने पंखा चला लिया। क्वेश्चन नंबर 7, you are given a large chicken pizza for dinner, ठीक है, and you need to divide it into 8 slices for your family members. How many times do you need to cut the pizza to get 8 pieces? बेटा यहाँ पे हमें कहा गया है कि आपको एक पिज़्ज़ा दिया गया है डिनर के लिए और आपने टोटल 8 स्लाइसेस करने हैं ताकि वो आपकी फैमिली मेम्बर्स में इक्वली डिवाइड हो जाए। तो अब वो आपसे पूछ रहा है कि आपको पिज़्ज़ा पर कितने कट लगाने पड़ेंगे जो आपके पास 8 स्लाइसेस आ जाएं, ठीक है। तो अब इसको ना हम कुछ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ अ पिज़्ज़ा, ठीक है। वी हैव टू मेक 8 स्लाइसेस बिकॉज वी आर हैविंग 8 फैमिली मेम्बर्स, 8 मेम्बर्स में हमने डिवाइड करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव डन दिस, ठीक है। पहला कट लगाया तो मेरे पास 2 स्लाइसेस आ गए, दूसरा कट लगाया तो मेरे पास 1 2 3 4 आ गए, तीसरा कट लगाने से मेरे पास 1 2 3 4 5 6 आ गए, जबकि ये चौथा कट लगाया तो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8। सो आई हैव डन इट 4 टाइम्स, ठीक है। तो मेरा आंसर इसमें क्या होगा? 2 3 या 4। तो मेरा आंसर है इसमें से 4। 4 बार इसको हमने कट किया और हमारे पास 8 स्लाइसेस आ गए। स्टेटमेंट नंबर 8, हाउ मच टाइम इज़ इन अ क्वार्टर ऑफ एन आवर? ठीक है बेटा, क्वार्टर कहते हैं 1/4 को। किसी भी चीज़ का 1/4 होना, उसको हम 1/4 हिस्सा होना, उसको हम क्वार्टर कहते हैं, ठीक है। इन्होंने ऑप्शन दिए 15, 20 और 25 मिनट्स। ऐसा करेंगे, हम क्लॉक बनाएंगे, ठीक है, और फिर हम इसका क्वार्टर निकालते हैं। बेटा 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, इजीली आप इसको डिवाइड कर सकते हैं 4 से। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 4 1 ज़ा 4, ठीक है, 4 5 ज़ा 20। एक ये तरीका है आपके पास, ठीक है। यहाँ से आपको पता चलेगा 15 मिनट्स। अगर चाहें तो बच्चों की तरह हम क्लॉक भी बना सकते हैं, जो आपको इजी मेथड लगे आप वो यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। जब आप अपनी क्लॉक कंप्लीट करते हैं ना तो आपको पता होता है कि आपकी क्लॉक में
कितने मिनट्स गिवन होते हैं, ठीक है। हर जगह पे आपको पता है 5-5 मिनट्स होते हैं, आप इजीली काउंट करके देख सकते हैं आपके यहाँ तक कितने बनते हैं, ठीक है। तो इट इज़ टोटल 15 मिनट्स, 5 5 5, इट इज़ 15 मिनट्स, ठीक है। दैट्स अप टू यू, आप कौन सा मेथड यूज़ करते हैं। द आंसर इज 15 मिनट्स, ओके। नेक्स्ट वन इज गेस द करेक्ट आंसर, ठीक है। यू हैव टू गेस इट। टू इंक्रीज इन साइज, ठीक है, किसी चीज़ का साइज इंक्रीज करने को क्या कहते हैं, स्टार्ट या ग्रो। इट इज़ ग्रो, बढ़ना। द ऑपोजिट ऑफ ऑलवेज, ऑलवेज का मुतजाद उलट क्या है। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, तो हमेशा का उलट हुआ नेवर, टुगेदर, नेवर होगा इसका आंसर, ठीक है। नेवर मीन्स कभी भी नहीं, ओके। नाउ कम्स ईच बॉल कंटेन्स 4 नंबर्ड balls. Each ball contains 4 numbered balls as shown. In which ball is the sum of all the numbers largest? ठीक है बेटा, इधर आपको ना कुछ 5 बॉल्स दिए हैं, उनमें 4 बॉल्स मौजूद है जिन पे कुछ नंबर्स हैं, उनको ऐड करके हमने देखना है कि सबसे ज़्यादा नंबर्स जो है किस बॉल में मौजूद है, ठीक है। नाउ वी विल ऐड इट हेयर बॉल्स इन द बॉल, ठीक है। अब 8 + 7 + 4 + 9, द आंसर वुड बी 28। 4 + 6 + 7 + 9, the answer would be 26. 7 4 9 7, the answer would be 27. 9 4 7 4, it is 24. 7 9 4 5, the answer is 25. So ये देख लें, अब इसमें लार्जेस्ट जो है ना वो हमारे पास ऑप्शन ए है, ठीक है।